नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए इतिहास का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें हमने जाना था अध्ययन के जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनके बारे में अपन ने पहले लेक्चर में देख लिया था, और बाकी जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर लेक्चर में उसके जो स्रोत हैं वो आपको मैं अलग से बताते जाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे साहित्य के स्रोत के बारे में। अब जब हम साहित्य के स्रोत की बात करेंगे तो इतिहास में 2 प्रकार के जो अध्ययन के स्रोत हैं वो आए हैं, धार्मिक साहित्य और आपका लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य में भी इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ठीक है, जिसमें आपके वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें आपके अंगुत्तर निकाय जो तीनों पिटक हैं वो इसमें आ जाते हैं, या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं और जिनमें हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है वो है जैन धर्म। जैन धर्म में मैंने आपको बताया था भगवती सूत्र हो गया, जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई चीजें हैं, ठीक है, तो इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी चीजें जो है किसमें आएंगी, आपके जो धार्मिक साहित्य के इसके अंतर्गत अध्ययन के स्रोत कहलाते हैं इतिहास के। इसके अलावा आते हैं आपके लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमने उन ग्रंथों को रखा है, या यात्रा वृत्तांत या वो किताबें आएंगी जो धर्म से संबंधित नहीं है, जो नॉन रिलीजियस हैं। जैसे कि आप देखोगे कलहन की राजतरंगिणी है, इससे हमें इतिहास का पता चलता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगी। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, इससे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, तो वो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी वजह से किसमें आएगी, लौकिक साहित्य में। पतंजलि का महाभाष्य हो गया। तो ये जो अध्ययन के स्रोत हैं इनको मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखोगे कि बार बार आप जो किताबें हैं इनके बारे में पूछा जाता है, किताब का नाम दे देंगे, उससे आपसे पूछ लेंगे कि ये किताब किसने लिखी है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत से, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो क्या है, आपके विदेशी यात्रियों के विवरण। उनके बारे में हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये अध्ययन के स्रोत में तीसरे नंबर पे है, और इसमें यदि हम विदेशी यात्रियों की बात करें या जो विदेशी विवरण है कि किन किन विवरणों से हमें भारत के बारे में पता चलता है, तो उनमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा आपके रोम यूनानी, ठीक है। रोम यूनानी जो यात्री थे या लेखक थे, उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है वो इनकी कैटेगरी में आएगा। जैसे कि आप नाम सुनो, मेगास्थनीज का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। इससे हमें मौर्य समय की जो भारत है उसके बारे में जानकारी मिलती है। डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, ये सीरिया के नरेश के द्वारा भेजा गया था। आपको पता होगा कि डायमेकस से जब जो बात हुई थी तो उसमें इन्होंने बिंदुसार ने अंजीर और जो फिलोसफर है उसको मांगा था, तो वो सारी जो बात है वो इनके समय की है। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे चीनी यात्रियों की। चीनी यात्रियों में आपने ह्वेनसांग और फायन का नाम सुना होगा। ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे या बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आए थे, और वो उन एकत्रित करके ये वापस चले गए थे। उस समय की इनके जो वृतांत हैं वो हमें बहुत कम मिले हैं, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा है वो बौद्ध धर्म की दृष्टि से लिखा है, और भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो इनके अकाउंट से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं आपके अरबी और तुर्की। ये अधिकांशतः मध्यकाल से संबंधित जो हमें भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी हमें अरबी और तुर्की जो विदेशी यात्री हैं या जो लेखक हैं इनके वृत्तांत से हमें मिलेगी। जिसमें जो सुलेमान हो गए ये 9वीं शताब्दी में आए थे, अल मसूदी हो गए ये भी 9वीं 10वीं शताब्दी में आए थे। इसके अलावा आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, अल बरूनी का नाम सुना होगा। तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उससे हमें समकालीन भारत के बारे में, मतलब उनके समय का जो भारत है, उनके समय पे क्या भारत में समाज व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, किस प्रकार से राजा राज्य करते थे, वो सारी जो जानकारी है वो हमें मिलती है। तो ये थे हमारे ये जो यात्री, जो विदेशी यात्री हैं, इनके द्वारा प्राप्त भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अभी हमने पढ़ा है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें हमने तीनों अध्ययन के स्रोत देख लिए हैं। अगले लेक्चर में हम अब इनको डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत 3 प्रकार के हैं।
सबसे पहला पुरातत्व, दूसरा साहित्यिक और तीसरा आपका विदेशी यात्रियों के विवरण, जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। यदि आपने पुरातत्व के स्रोत और साहित्य के स्रोत नहीं देखे हैं तो वो आप इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको जरूर देखें। और आगे ये जो नाम है ये आप देखोगे कि मौर्य वंश के समय पे आए हैं, तो हम जब मौर्य कालीन भारत पढ़ेंगे तो उस समय पे इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसी प्रकार की वीडियो यदि आपको और चाहिए तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।